मुझे इस मंदिर ने एक तरह से खुद ही अपनी तरफ आकर्षित किया है। मैं तो पास के जो श्री राम आचार्य जी का जो एक मंदिर है वहाँ पे आया था, आसपास भूखा था, ढूंढ रहा था और खिंचा चला आया भगवान की तरफ और सीताराम जी को मिल गए। बहुत बहुत अच्छा भावना आई यहाँ पर और बहुत शक्ति मिली नरसिंहदेव की उपासना के लिए। यहाँ से मैं नरसिंहदेव की उपासना वैसे करते आ रहा था पिछले 2 साल से, लेकिन यहाँ आने के बाद से उसमें बहुत गति आई। विष्णु के अवतार श्री नरसिंह भगवान के बारे में आगे हम बड़ा अलौकिक दर्शन हुए। बड़े जो रोग है, लोगों के दुख हैं, उनका निवारण भगवान नरसिंह करते हैं, सबको कृपा करते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, मेरे कुल देवता हैं, बहुत शांति मिलती है यहाँ कर, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से आ रहा हूँ, तो ये भी एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे आके एकदम बहुत शांति मिलती है। कितना ही घर में क्लेश हो, कुछ भी और भी नकारात्मक चीजें जो हम आम फेस करते हैं, वो यहाँ पे आके उसका वो निवारण होता है। ये एक संतुलित उग्रता है, ये रक्षा के लिए ली हुई उग्रता है और ये शत्रु को, दुष्ट को नाश करने के लिए ली हुई उग्रता है। तो वो तेज यहाँ जरूर महसूस होता है और वही मेरे ख्याल से नरसिंह भगवान का सही भावना भी है। बहुत अलौकिक दर्शन है उनके और बड़ा सिद्ध पीठ है नरसिंह भगवान का। यहाँ भूपत वाला हरिद्वार क्षेत्र में है। ये असुरों को मारने के लिए उग्र रूप धारण किया है, प्रहलाद की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए ऐसे उन्होंने रूप धारण किया है। देश के ऊपर भी नकारात्मक शक्ति आज हमला कर रही है और आज मेरी नरसिंहदेव से यही प्रार्थना है कि उन नकारात्मक शक्तियों को भी ये खत्म करें। सिर्फ भक्त की रिक्वेस्ट की जरूरत है भगवान को, बाकी भगवान कुछ भी कर सकते। इनका अवतार जो है बड़ा शक्तिशाली रूप है भगवान का और सभी के रोग कष्ट भगवान अपनी कृपा से दूर करते हैं। जैसे आपको पता ही है, भगवान ने प्रहलाद जी के लिए वो लिया था, अवतार लिया था उनकी रक्षा करने के लिए। ऐसे ही ये आम इंसान जो हम हैं, उनके रक्षा के लिए कभी भी आ जाते हैं। हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार को मोक्षदायिनी नगरी के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में देश विदेश से भक्त मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। तो वहीं हरिद्वार में स्थित कई सिद्ध पीठ मंदिरों के दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के सप्त ऋषि भूपतवाला में भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह का सिद्ध मंदिर स्थापित है। मान्यता इस मंदिर में भगवान नरसिंह के दर्शन करने मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के मुख्य महंत, जानते हैं आखिर इस मंदिर का इतना बड़ा महत्व क्यों है। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका में। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? मैं सीताराम दास, इस मंदिर का पुजारी जी। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ की स्थापना बाबा रामदयाल दास जी महाराज जी ने किया था, जो कि आपके पीछे प्रतिमा उनकी बनी हुई है, प्रतिमूर्ति। और यहाँ हरिद्वार में जो भी साधु महात्मा, वो तो यहीं के वासी का, जो बाहर से आम जन आते हैं अपने पितरों के मुक्ति के लिए, मोक्षदायिनी गंगा जी हैं, वो नरसिंह मंदिर में जरूर आते हैं। और नरसिंह भगवान विष्णु के तृतीय अवतार माने जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ से। गुरुजी, बात की जाए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के, पूरे देश में बहुत ही कम मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस स्थान पर भी भगवान नरसिंह विराजमान होते हैं, मान्यता है भगवान नरसिंह सभी कष्टों का निवारण करते हैं। क्या इस मंदिर में भी ऐसा ही है? जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान नरसिंह के दरबार में आता है, वो अपने सब दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। अब देखो, जो नरसिंह भगवान के मंदिर में आता है उसे नरसिंह होम नहीं जाना पड़ता। नरसिंह होम आप समझते ही है कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, चीर फाड़ नहीं करना पड़ता। अगर हम ऐसे देवता हैं जो दुष्टों का संहार करते, किससे? न खून से। वज्र नखाय विद्महे तीर दृष्टादि में तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। वज्र के समान उनके नखून है और जो आते हैं वो कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु से, ब्याल मृत्यु से, महामृत्यु से परे हो जाते हैं। उनकी आस्था और उनका विश्वास नरसिंह भगवान पे है, तो कहीं ना कहीं वो खड़े मिलते हैं आपको। मंदिर की स्थापना
कब हुई? क्योंकि मान्यता है कि ये मंदिर पहले पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान मुल्तान में स्थापित था, यहाँ कैसे ये विराजमान है? ये बहुत ही पहले 1933 में मैंने भी सुना है साधु महात्मा अपने गुरु जी के द्वारा कि पहले मुल्तान में नरसिंह मंदिर था, नरसिंह पोहारा के नाम से, अभी भी वो है नरसिंह पोहारा। और वहाँ से जब कुछ आताताइयों ने मंदिर पे वहाँ तोड़ फोड़ की तो पता लग गया गुरु जी के, अब ये महापुरुषों को आगमी पता हो जाता था क्या होने वाला है। तो अपने ये 3 गुरु भाई थे, जिसमें से एक गुरु भाई इनके जमुनानगर जगाधरी में है, दूसरे चंद्री घाट के नीचे हनुमान मंदिर के पास है, और तीसरे यहाँ विराजमान हुए। तीनों गुरु भाई अपना सामान लेकर आ गए ऊँटों के रास्ता से, और बस तब से नरसिंह भगवान उनके इष्ट थे, और नरसिंह भगवान की यहाँ पुनः स्थापना की बसंत पंचमी के दिन, और तब से यहाँ वही भाव, वही पूजा अर्चना सब चालू है। दूसरी बात की जाए, कभी भी किसी भी मंदिर में अगर मूर्ति की स्थापना की जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा विधिवत मंत्रों के साथ होती है। किन मंत्रों से भगवान जो नरसिंह है यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है? क्या यहाँ पर आज भी साक्षात और नरसिंह भगवान विराजमान है? देखो, मंत्रों के बोले तो इनका महामंत्र है उग्रम वीरम महाविष्णुम जलम तम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम बद्धे मृत्युमेत्थो नमाम्यहम्। ये महामंत्र से, इस मंत्र से मंदिर की स्थापना हुई, और जहाँ भी जगन्नाथ भगवान की जो स्थापना हुई तो इसी मंत्र से हुई। तो नरसिंह भगवान अपने आप में साक्षात देवी देवता हैं, और भगवान की उग्र शक्ति है जो जाके शिव में लीन होती हैं, और प्रलयकारी शक्ति है। तो जो हनुमान जी भी जब लंका फूकने के लिए चले थे तो नरसिंह भगवान का नाम लेते, लंका चरे सुमर नर हरि भगवान नारायण को बोला जाता है नरसिंह भगवान को। तो हनुमान जी भी उनके वो थे कि ले करके शक्ति चले, लंका को एकदम विध्वंस कर दिए। आपने जैसे कहा कि नरसिंह क्रोध रूप है भगवान विष्णु का, क्या मंदिर में किस तरह से भक्त द्वारा पूजा की जाती है? अब इन कनक वर्ण महातेज, सोने के समान तपता इनका वदन है, पीला, और इन्हें पीली वस्तु ज्यादा प्रिय है, जैसे पीला चंदन हो गया केसर युक्त, और पीले कपड़े हो गए, नारियल इत्यादि, नींबू पीले, इनसे इनकी पूजा होती है विशेष। और पीली मिठाइयाँ हो गई, अपने आप में एक कलर होता है। इनका जो प्रादुर्भाव हुआ था नरसिंह चतुर्दशी जो कल आने वाली है, और सोमवार के दिन हुआ था। मंदिर में जो पूजा भगवान नरसिंह की जाती है, किस तरह से की जाती है? कितनी बार नरसिंह भगवान की आरती का विधान है? वैसे सब देवी देवताओं की तो 16 बार होती है, और नरसिंह भगवान की 14 बार, 14 भुवन के मालिक हैं तो 14 बार इनकी आरती होती है, 14 बार आरती घुमाई जाती हैं, और 14 बार में भगवान की स्मरण करके ही आरती घुमाई जाती है। उसके बाद फिर आचमन इत्यादि करके वो होता है। मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ कौन कौन से भगवान विराजमान? मंदिर के साथ गंगा मैया, जो भक्त हैं ये भक्त वत्सल भगवान है, तो गंगा मैया है, हनुमान जी हैं, भक्त प्रहलाद जी हैं, लाल जी हैं, और शालिग्राम स्वरूप में भी नरसिंह भगवान विराजमान है कहीं ना कहीं। बस इनके 4 भक्त जो प्रमुख हैं, गंगा मैया, प्रहलाद जी और हनुमान जी, ये दास हैं और भगवान के भक्त हैं। कहते हैं प्रहलाद की पूजा करने से भी नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही जल्दी रिझते हैं, भक्त से भगवान बहुत ही जल्दी रिझते हैं। अगर उनके सानिध्यता, जैसे प्रहलाद जी के, राम जी, हनुमान जी का नाम लेने से कितना जल्दी राम जी प्रसन्न होते हैं, ऐसे प्रहलाद जी का नाम लेने से बहुत ही जल्दी नरसिंह भगवान रिझते हैं। शालिग्राम पत्थर होते हैं, उसमें कहते हैं भगवान विष्णु का निवास होता है। मंदिर में कई प्रकार के शालिग्राम पत्थर रखे हुए, इसकी पूजा का विधान क्या है? शालिग्राम भगवान तो स्वयं इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं नर्मदेश्वर। एक शालिग्राम भगवान इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, चलित होते हैं, कहीं भी ले जाके इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जैसे शिव जी की पूजना पुरुष सूत्र से होती है, रुद्र सूत्र से होती है, ऐसे भगवान नारायण की शंख द्वारा, जैसे सरंगी से भगवान शिव की और शंख से भगवान नारायण की अभिषेक होता है, उसमें पुरुष सूत्र होता है और इसमें रुद्र सूत्र होता है। यही तो हर जो विष्णु के अवतारित मंदिर है उसमें शालिग्राम का होना विशेष माना जाता है। वैष्णव मंदिर में तो अति विशेष सही है कि शालिग्राम भगवान ही आराध्य है। कलयुग में भगवान शालिग्राम साक्षात नारायण की पूजा, अगर कोई भगवान न मिले तो शालिग्राम भगवान साधु महात्मा अपने पास रखते हैं। और तुलसी तो भगवान की अति प्रिय है, या भोग हो या कुछ भी कार्य हो, तुलसी बहुत महत्व रखती है अपने आप में, शुद्धता का प्रतीक है। निगेटिविटी को अगर हटाना है तो पहले आंगन में तुलसी रखी जाती थी।
तुलसी रखने मात्र से भगवान का वास हो जाता था। तो गुरु जी, बात की जाए, जो भी भक्त अपने रोगों में इस मंदिर में दर्शन करने आता है, किन नियमों के साथ वो यहाँ नरसिंह की आराधना करता है? प्रथम गंगा मैया में डुबकी लगाएं और अपने वस्त्र देखे कि शुद्धता से वस्त्र पहने, नए वस्त्र मतलब दूसरे दिन पहने ना हो, और भगवान में अपनी मनोकामना, एक कच्चा नारियल ने कच्चा सूत आता है उसमें लपेट कर अपनी मनोकामनाएं रख दें, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो वो अपने आप भक्त आते हैं, वो नारियल को गंगा में प्रवाहित करते कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। जितने विघ्न बाधाएं हैं, कई उग्र शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच सब, तो यहाँ मंदिर में शनिवार के दिन यहाँ कभी कभी झाड़ा भी लगता है मेरे द्वारा, मैं लगा देता हूँ, उससे भी ठीक हो जाते हैं फूक द्वारा। जो भक्त हमारे चैनल के माध्यम से इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा मंत्र भगवान नरसिंह का जो घर बैठे बैठे भी अब नरसिंह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके? उनके लिए यही महामंत्र है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम जुल्यम तम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम वद्य मृत्यु मृत्यु नमाभ्यहम। जो मृत्यु से भी पराजित, मृत्यु को भी अजय कर दे, वो भगवान नरसिंह भगवान। जो मृत्यु भी भय खाती है, तो मृत्यु के ऊपर अगर किसी को विजय प्राप्ति करना है, वो भगवान नरसिंह के शरण में आए। जो मैं बताया ना, जैसे स्टूडेंट की ज़्यादा चांस हो जाते अकाल मृत्यु, उससे बहुत जल्दी ये रक्षा करते हैं। इनका नरसिंह कवच भी नरसिंह मंदिर शनिवार को मैं देता हूँ, कई भक्त आते हैं कि हमें नरसिंह कवच दो, वो मैं धारण करवा देता हूँ, उससे वो उपद्रव शांत हो जाता है। और ग्रह भी इनके नीचे ग्रह भी शांत हो जाते हैं इनसे, 9 ग्रहों के ऊपर भी इनका फुल जोर है, फुल पावर है। तो माना जाए अगर अकाल मृत्यु भी आ रही हो तो भगवान नरसिंह का उसे आशीर्वाद टाल प्राप्त देते करने से वो सब कुछ बाधाएं टल जाती हैं। जी बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, नरसिंह भगवान के इस सिद्ध मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान नरसिंह की आराधना करता है, भगवान नरसिंह उनके सब कष्टों का निवारण करते हैं। तभी तो दूर दूर से इस मंदिर में भक्त भगवान नरसिंह के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।